दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लिफ्ट नाम की एक तमिल लैंग्वेज हॉरर थ्रिलर मूवी को। तो मूवी की शुरुआत में हम गुरु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हैदराबाद के अंदर मार्ग नाम की एक कंपनी में काम करता है और आज गुरु का उस कंपनी में पहला दिन था। खैर, वो पार्किंग में कार पार्क करके लिफ्ट से 9वें फ्लोर पर जाता है और वहां पर वो सीधा उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से मिलता है। बालाजी गुरु को बताते हैं कि गुरु को डेल्टा प्रोजेक्ट के लीडर के लिए चूज किया गया है और गुरु को कुछ नहीं करना है, उसे बस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। गुरु बालाजी को बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ अफवाहें सुनी हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सीरियस दिक्कत है, लेकिन बालाजी उसे कुछ नहीं बताते। घर वो गुरु को लेकर जाता है और उसके ऑफिस के एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन ऑफिस में अपने ड्यूटी शुरू करने से पहले गुरु को के पास जाकर एक सिग्नेचर करना था, तो वो एचआर के ऑफिस में जाता है और वो एचआर को देखकर काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एचआर हरी नाम की एक लड़की थी और गुरु उससे टाइम पहले ही मिल चुका था और उस टाइम हरिनी ने गुरु को अपने पिक्चर क्लिक करने के लिए बोला था, लेकिन गुरु ने खुद की पिक्चर क्लिक कर ली थी और हरिनी का मोबाइल भी वाटर टैंक में गिरा दिया था। खैर, हरिनी कहती हैं कि गुरु अब से यही काम करने वाला है, उसके नीचे तो वो उससे अपने मोबाइल का हिसाब किताब पूरा कर लेगी। इसके बाद गुरु सिग्नेचर करके अपना काम करने लगता है, लेकिन हरी नहीं, बस गुरु को ही देखे जा रही थी क्योंकि वो गुरु को पसंद करती थी। हेड लंच के टाइम पर टीवी पर एक बाबा ये बता रहे होते हैं कि आत्माएं बस उसी पर्सन को पदस्थ करती है जो पर्सन पूरी तरह होश में हो। अब इसके बाद लंच टाइम खत्म होता है और सभी लोग फिर से अपना काम करने लगते हैं और हम और हरिनी को कुछ प्रिंट्स निकालते हुए देख पाते हैं और वो इसी बीच अपने मोबाइल में सेल्फीज भी लेने लगती है, लेकिन तभी हरिनी के फेस से हटकर ग्लासेस पीछे फोकस हो जाते हैं और ऐसा तब होता है जब फिल्टर का सैंड सरफेस डिडक्ट करके पीछे कोई देख रहा हो, किसी को पीछे सेंस कर रहा हो। अब ये देखकर हरिनी बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहां पर गुरु आ जाता है और उसको ये लगता है कि शायद ये सब गुरु ने किया होगा। ये उसका हो सकता है जैसे कि उसने पहले किया था और वो पहले तो उस पर काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो गुरु को प्रपोज कर देती है, लेकिन गुरु उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और हरिनी की इंसर्ट भी कर देता है, तो बदले में हरी नहीं उसको थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। खैर, रात को हम गुरु को देखते हैं जो कि काम खत्म करके वहां से जाने लगता है और बाकी सभी एम्प्लॉइज भी ऑलमोस्ट वहां से चले गए थे। लेकिन जब गुरु वहां से जा रहा होता है तो बालाजी आकर गुरु को एक फाइल देता है और कहता है कि वो इस काम को कंप्लीट करे और वो बालाजी को मना नहीं कर पाता। फाइल लेकर अपने डेस्क के ऊपर जाता है और काम कंप्लीट करने लगता है और थोड़ी देर के बाद में वहां पर वॉचमैन आता है और वो खाना खाने के लिए जा रहा था, तो वो गुरु के लिए एक्सेस कार्ड वहीं छोड़ जाता है जो कि किसी सुंदर नाम के आदमी का था। खैर, गुरु अपना काम कंप्लीट कर लेता है और वो अपना सामान लेकर लिफ्ट में आ जाता है और बेसमेंट का बटन प्रेस कर तो है, लेकिन वो लिफ्ट बेसमेंट में नहीं जाती, बल्कि उसके अलावा वो सभी फ्लोर्स के ऊपर जा रही थी। एंड में लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंच ही जाती है और गुरु कार में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अब गुरु को एग्जिट नहीं मिल रहा होता, तो वो कार से बाहर निकल कर आता है और वो नोटिस करता है कि उसका मोबाइल जो डिस्क पर ही छूट गया है, तो वापस लिफ्ट में जाता है और वो लिफ्ट की तरफ एक आदमी को आता हुआ देखता है क्योंकि तीसरे फ्लोर का बटन प्रेस करता है और जब लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर पहुंचती है तो गुरु देखता है कि वो आदमी लिफ्ट में है ही नहीं और जब गुरु लिफ्ट से बाहर जाता है तो उसे वहां हॉल में लाइट्स लेकर होती हुई दिखाई देती है और वहीं उसे किसी की स्पिरिट दिखती है और वो इससे बहुत डर जाता है और वापस लिफ्ट में आ जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट में आता है तो लिफ्ट की भी लाइट्स बंद हो जाती है। गुरु मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि तभी थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है, लेकिन अब लिफ्ट में किसी के शूज थे, वो जूते अपने आप मूव हो रहे थे, तो गुरु ये देखकर बहुत डर जाता है और वो फिर से वापस 9वें फ्लोर पर पहुंचता है और वो भागकर ऑफिस के टेलीफोन से मदद मांगने की कोशिश करता है और सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी वो मदद मांग रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद गुरु सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन घूमकर वो वापस 9वें फ्लोर पर ये बार बार आ रहा था। इसके बाद वह फिर से ऑफिस में आ जाता है और वो डोर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और वो उससे मदद मांगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड
गुरु के सामने ही अपना गला काट लेता है। जी हाँ, और ये सब देखकर तो गुरु बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो भी पहले ही दिन पर। खैर, तभी गुरु को रिकॉर्ड रूम के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो इससे भी बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत कर कर वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर वही और हरिणी थी, और वो बताती हैं कि किसी ने उसे वहां पर बंद कर दिया था। खैर, हर इनको लग रहा था कि ये सब गुरु नहीं किया है, और वो लिफ्ट से गुरु के साथ नीचे जाने लगती है। लेकिन लिफ्ट अब जाकर दूसरे फ्लोर पर रुकती है, और हरिणी के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर ही आ रही थी। तो हर इन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार वही वापस आ जाती है। यानी कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं हॉन्टेड थी। हर गुरु यहाँ पर हरिणी को ये बताता है कि ये सभी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गोस्ट है जो कि उन दोनों को वहां से बाहर नहीं जाने देगा। वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। और तभी यहाँ पर गुरु को याद आता है कि छठे फ्लोर पर एक और नाइट गार्ड होगा, तो वो दोनों लिफ्ट में आप बचाते हैं। और यहाँ हरिणी एक पेंटाग्राम ड्रॉ करती है, और वहां पर वो यस और नो लिखती हैं, और एक पेंसिल उस स्टार के बीच रख देती है। और वो पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है, तो पेंसिल की तरफ पॉइंट करती है, और तब भी लिफ्ट बहुत ज्यादा कांपने लगती है, और लिफ्ट इस बार छठे फ्लोर पर रुक जाती है, और वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और वो दोनों उस गार्ड को बताते हैं कि वो वहां से बाहर जाना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि यहाँ पर एक और गार्ड था जो कि मारा गया है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड चेक करने जाता है, और वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज आती है, और जब वो दोनों वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने भी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था। वो दोनों फिर से डरकर भागने लगते हैं, और वो फिर से लिफ्ट में आ जाते हैं, और इस बार वो 5वें फ्लोर पर जाते हैं। और यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज लंच करते थे। गुरु को लग रहा था कि सुबह होने ही वाली होगी, तो वो वहीं पर बैठकर वेट करते हैं। लेकिन तभी वहां का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, और उसके अंदर गुरु और हरिणी की मौत की न्यूज चल रही थी, जो कि सुबह 4 बजे की थी, और अभी तो मात्र 12:30 बजे थे। और खबरों में बताया जा रहा था कि उन दोनों की मौत फायर एक्सीडेंट में हुई है। यानी कि भूतों ने उनका फ्यूचर पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन गुरु एक चीज नोटिस कर लेता है कि लिफ्ट उन दोनों को बाकी सभी फ्लोर्स पर तो एक ही बार लेकर जाती है, लेकिन 9वें फ्लोर पर वो लिफ्ट उन्हें बार बार लेकर आ जाती है। तो वो दोनों बार बार 9वें फ्लोर पर ही पहुंचते हैं, और गुरु लिफ्ट के डोर के अंदर एक डस्टबिन रख लेता है, और वो दोनों लिफ्ट का पैटर्न कैलकुलेट करने लगते हैं। तब हरी नहीं बताती है कि बालाजी ने उसे 2 फाइल डिस्पोज करने का काम दिया था, और उसने एक फाइल डिस्पोज कर दी थी, लेकिन उसके बाद बेहोश हो गई थी। और तब वो दोनों भागकर रूप में जाते हैं, और वो दूसरी फाइल ढूंढने लगती है, और उन्हें वह फाइल मिल भी जाती है जिसके अंदर एक FIR थी डेल्टा प्रोजेक्ट के एक्स लीडर सुंदर की, जिसके अंदर वो लिफ्ट में ही इंजर्ड हो गया था, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो मारा गया था, और गुरु सुंदर की जगह ही आया था, और जो एक्सेस गार्ड सिक्योरिटी गार्ड ने गुरु को दिया था वो सुंदर का ही था। फिर वो दोनों ही भागकर मॉनिटर इन रूम में जाते हैं, और गुरु हरिणी को कैमरास के ऊपर नजर रखने को कहता है, और वो खुद मदद लाने जाएगा। अब वो अपने साथ एक वॉकी टॉकी लेकर जाता है, और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन हरिणी को कैमरा में एक शैडो ही फिगर दिखाई देती है, और वो गुरु को छिपने के लिए कहती है, और तभी गुरु छुप जाता है। तभी गुरु हरिणी को स्पिरिट के साथ ही यस और नो वाली गेम खेलने के लिए कहता है, और तभी वो स्पिरिट हरिणी के पास पहुंच जाती है। वो फिर से सेल्फीज लेने लगती है, और फिल्टर फिर से पीछे फोकस होता है। तो हरिणी एक नाइफ के साथ स्पिरिट पर अटैक करती है, लेकिन वो ये देखती है कि वो स्पिरिट नहीं बल्कि गुरु था। लेकिन तभी वहां गुरु आता है, और वो बताता है कि उसने वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। और यहाँ पर हम और वो दोनों जान पाते हैं कि वहां एक नहीं बल्कि 2 स्लेट थी। यानी कि इस ऑफिस के अंदर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। दोनों वहां से भागने लगते हैं, और एक हरिणी को पदस्थ कर लेती है, और वो स्पिरिट गुरु को कहती है कि वो दोनों वहीं मारे जाएंगे, और वो स्पिरिट गुरु के हाथों गुरु को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गुरु वहां पर बैठकर स्मोक करने लगता है, और हम देखते हैं कि जब हरिणी वो ये सैड नो वाली गेम खेल रही थी, तब गुरु ने जाकर लिफ्ट में सॉफ्ट बैग्स रख दिए थे,
और लिफ्ट की कुछ वायरस भी कट कर दी थी। और जो चीज वो स्मोक कर रहा है उसके अंदर हाई डोज है नशे का, और वो थोड़ा थोड़ा धुआं हरिणी के फेस पर भी डालता है, क्योंकि बाबा ने टीवी पर यह कहा था एक स्पिरिट उस आदमी को ही पदस्थ कर सकती है जो कि पूरी तरह होश में हो। और उसने बिल्कुल सही काम किया था, क्योंकि स्पिरिट हरिणी की बॉडी को छोड़ देती है और गुरुवार कई रूम के अंदर आग लगा देता है, और वो हरिणी को उठाकर लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट में जम करने लगता है, जिस वजह से लिफ्ट की बाकी वायरस भी टूट जाती है और लिफ्ट जाकर सीधा नीचे गिरती है। और इन सब में गुरु बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, और इस तरह से वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। और जैसे जैसे वो बेहोश हो रहा था उसे सुंदर की फ्लैशबैक स्टोरी पता चल जाती है। वहां पर वो नोटिस करता है कि सुंदर और उसकी कौन से यानी कि कंपनी की एचआर तारा डेल्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन बालाजी सुंदर के सारे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता था। और इनिशियली वो तारक को पसंद भी किया करता था, लेकिन बाद में उसे नफरत हो गई थी, क्योंकि तारा ने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बालाजी की बजाय एक आम आदमी यानी कि एक आम एम्प्लॉय सुंदर को चुन लिया। तो बालाजी ने सुंदर को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जिस वजह से अब उसे किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलने वाला था। सुंदर ने इन सब के बारे में सबको बताया था, और सुंदर इतना ज्यादा बेबस हो जाता है कि वो एक नाइफ से लिफ्ट में जाकर अपना ही गला काट लेता है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को सुंदर की बॉडी मिलती है, तो बालाजी उन गार्ड्स को पैसे देकर सुंदर की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है। और कुछ दिन बाद तारा को सुंदर की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बताया गया था कि सुंदर लिफ्ट में इंजर्ड हो गया था और हॉस्पिटल में वो 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मारा गया था, जबकि वो एक खुदकुशी थी। तो तारा बालाजी के पास जाकर कहती है कि वो सबको उनकी सच्चाई बता देगी, और वो उस फाइल को लेकर वहां से भागने लगती है, और वो गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। तो उतारा और कई रूम में वो फाइल जाकर छुपा लेती है और खुदकुशी कर लेती है, और बालाजी गार्ड्स को उतारा की बॉडी उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने के लिए कह देता है, ताकि ये सब एक खुदकुशी लगे। तब हॉस्पिटल के अंदर गुरु को होश आ जाता है, और उसके पास कंपनी का न्यू वाइस प्रेसिडेंट आता है, और वो उसको धमकी देता है चुप रहने के लिए। लेकिन गुरु कहता है कि वो अब किसी से नहीं डरता। और तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, और वो वाइस प्रेसिडेंट को वहां से भगा देता है। और वो ऑफिसर गुरु को बताता है कि बिल्डिंग में उन्हें 3 बॉडीज मिली है, 2 गाइस की और एक बालाजी की, क्योंकि कल रात उसने बालाजी को भी खत्म कर दिया। यानी कि वहां पर 2 स्पिरिट थी, यानी कि सुंदर और तारा की, और उन्होंने बालाजी को खत्म कर दिया था। पर गुरु अब उस ऑफिसर को सुंदर की रिपोर्ट देकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब मूवी के एंडिंग, जिनमें हमको बताया जाता है कि कंपनीज में काम करने वाले कई एम्प्लॉयज वर्क प्रेशर के चलते खुदकुशी कर लेते हैं, और वो इसी के साथ में द लिफ्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों में ये थी द लिफ्ट फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।